This is me, Muhammad Waleedanjan, and I hope all of you will be fine. Student, the topic which we are going to discuss today is operational amplifier as comparator. The word comparator suggests us that it is basically intended for the comparison of two objects. हम कंपैरिजन जब हम किसी सी दो चीजों के दरमियान करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, इस वजह से हम उसको नाम क्या दे देते हैं, कंपैरेटर दे देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक जनरल जो हमारे पास सिंबल होता है, जिसमें हमारे पास दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक को इन्वर्टिंग और दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। और ये हमारे पास जो है पावर सप्लाईज है। और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में requires two power supplies of equal but opposite polarity। अब इस बात से हमें क्या बात समझ आती है, इस पॉइंट से हमें ये बात समझ आती है कि जो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं जिनको हमने VCC का नाम दिया है, यूजुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं ये 12 वोल्ट है। तो वो कहता है कि ये प्लस और माइनस, तो इसलिए वो ऑपोजिट पोलैरिटी है। और ये दो वैल्यूज है, एक -12 है और एक +12 है। तो हमारे पास इस केस में हम ये कहते हैं कि जब कभी भी कंपैरिजन हमें मकसूद हो, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए से हमने करना होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा लेआउट है, एक डायग्राम है, यहाँ पर ये बनी हुई है। हम देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर यही जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, इसको हमने यहाँ पे यूज किए। इसके नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम इन्वर्टिंग का नाम देते हैं, उसके साथ हमने बेसिकली उसको कनेक्ट करना है किसी एक रियोस्टेट के साथ, जिसकी वजह से जो ये रजिस्टर यहाँ पर है, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू को वेरी किया जा सकता है। और ये हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग का नाम देते हैं, ये एक ऐसे वोल्टेज के साथ कनेक्ट है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज। और इसके लिए मैंने यहाँ पर VR लिखा भी हुआ है। इस VR से मुराद है कि ये हमारा रेफरेंस है, और हमने इस रेफरेंस के साथ कंपेयर करना है यहाँ पर जो V वोल्ट है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। और स्टूडेंट ये हमारा कोई भी एक सोर्स है, और हम ये कहते हैं कि जब कभी भी हम इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को रियोस्टेट के ऊपर स्लाइड करके जो भी पोटेंशियल हमें अपीयर होता है, उस पोटेंशियल को बेसिकली हमने इसके साथ कंपेयर करना है। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कंपेयर नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है एंड पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, इनको आपस में हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टूडेंट इस कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम देख सकते हैं वो ये है कि दो हमारे पास जो सिनेरियोज बनते हैं, उन दो सिनेरियोज को जो हमारी बुक पर भी लिखे हुए हैं वो ये है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास जो V नेगेटिव है वो अगर V पॉजिटिव से ग्रेटर होता है, तो हम यहां से ये बात कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अगर नेगेटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव से ज्यादा, तो क्योंकि नेगेटिव वाले को हमने जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर V, और जो पॉजिटिव जिसके साथ अटैच उसे हमने नाम दिया हुआ VR, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्ट से ज्यादा है। और अगर ये V VR से ज्यादा होगा तो इनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एज the open loop gain of amplifier is very high, of the order of 10 raised to power 5। तो हम कहते हैं इतनी हाई ओपन लूप की वजह से, गेन की वजह से, यहाँ पर एक पॉइंट जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको जहन में रखना है वो ये है,
a potential difference of very small या low value can be amplified up to great extent कि छोटा सा भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। स्टूडेंट इस केस में जब हमारे पास जो V है वो VR से ग्रेटर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट है, यहां पर ही मैं लिखने वाला हूं कि जो आउटपुट है उसका जो पोटेंशियल होगा वो -VCC के बराबर होगा और ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो अपीयर हो सकती है। और इस केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारा एम्पलीफायर है वो क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ठीक है जी। और इसी के साथ अगर हम दूसरे केस को देख लें या दूसरे सिनेरियो को देख लें तो ये सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि जो V नेगेटिव है इसका पोटेंशियल V पॉजिटिव से कम है और अगर V नेगेटिव V पॉजिटिव से कम है तो वी कैन राइट दिस एज वेल कि V इज लेस देन VR, क्योंकि V नेगेटिव के साथ V अटैच है। तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारी आउटपुट होगी वो +VCC के बराबर होगी। जब हमारे पास पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव के पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो आउटपुट पॉजिटिव होगी और जब नेगेटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे आउटपुट नेगेटिव होगी। ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक रिजल्ट आता है और हम ये कहते हैं कि ये वो मैक्सिमम वैल्यूज हैं जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम ये कहते हैं जिस पर हम कहते हैं कि वो सैचुरेट हो चुका होता है। तो स्टूडेंट इसी कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसको बेशुमार एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। आइए हम सबसे इसकी जो कॉमन एग्जांपल है जो हमारी बुक में भी गिवन है हम उसको अगर देखें तो वो है कि इसी कंपैरेटर को एज ए नाइट स्विच हम ऑपरेट करते हैं। देखिए बेटा स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं कि जब ऑन किया जाता है तो वो सर्किट क्लोज हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो करता है और वो चीज अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जबकि इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि वो स्विच ऑफ है तो इट्स मीन कि वो जो सर्किट होगा उसका वो ओपन हो जाएगा और ओपन सर्किट में हमें पता है करंट फ्लो नहीं करता। तो इसलिए वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका जो भी कोई डेजिग्नेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसको एज ए नाइट स्विच कंसीडर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यही ऑपरेशनल एम्पलीफायर VCC -VCC माइनस टर्मिनल इन्वर्टिंग इनपुट पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। स्टूडेंट देखिएगा हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि इस नेगेटिव के साथ दो रेजिस्टर्स लगाए हैं, एक है RL और एक है R3। आप ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर ये जो पॉइंट कनेक्ट है इसमें दो रेजिस्टेंस है RL और R3। इसके बाद अगर हम देखें पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके साथ दो रेजिस्टर्स कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 और R2। और स्टूडेंट इनको हम कहते हैं कि ये पावर सप्लाई है VCC पॉजिटिव और VCC नेगेटिव और ये इसका जो पोटेंशियल है VCC। अब हम अगर इस पॉइंट को देखें तो सबसे पहली जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है LDR। इस LDR का क्या मतलब है, ये बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इस लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को हम देखें तो हम ये कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। और इसका मैं पहले आपको रिलेशन बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, आप लोगों को फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि जो RL है जो रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। हम यहां से इस बात को बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास हम दो सिचुएशन है हमारे पास स्टूडेंट्स। जी, तो यहां से अगर हम देखें तो इस रिलेशनशिप से हमें दो सिचुएशन समझ आती हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम। हम अगर डे टाइम की बात करें तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि डे टाइम में जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है इज वेरी हाई, और जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरी हाई होगी तो आर एल हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो आर एल जो है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, और अगर आर एल की वैल्यू स्मॉल होगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा ये हम बाद में देखेंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें नाइट टाइम की, तो नाइट में हमारे पास क्या होगा, इसके रिवर्स हमारा रिजल्ट हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन LDR, बल्कि यहां पे लिख भी देते हैं फॉलिंग ऑन LDR इज वेरी लो। तो हम ये कहते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, RL रेजिस्टेंस ऑफ LDR जो होगी विल हैव वेरी हाई वैल्यू या लार्ज वैल्यू। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो बहुत ही आसान है इसको समझना कि हमारे पास ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, चूंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके साथ अटैच है और इसके साथ फर्दर हमारे पास RL और R3 अटैच है स्टूडेंट। और इस RL के भी हमने एनर्जाइज प्लस VC से किया हुआ है, और R1 और R2 के कॉम्बिनेशन को भी हमने प्लस VCC से एनर्जाइज किया हुआ है स्टूडेंट। अगर हम इस रिजल्ट में देखें तो हमारे पास ये एक पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट बनता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक रजिस्टर है और उसके साथ हम कोई एक और रजिस्टर लगा दें, और अगर वो दो रजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल उनके क्रॉस डिवाइड हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि हमारा जो ये VCC का पोटेंशियल है इन दोनों पे क्रॉस डिवाइड होगा, तो अगर इन दोनों के क्रॉस डिवाइड होगा तो फिर हम ये मेजर करेंगे कि R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, और R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे हमने नाम दिया है VR। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये दिया मैंने नाम इसे VR। और VR को अगर हम देखें तो ये पॉइंट बेसिकली किसके साथ कनेक्ट है, इस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है। जैसे हमने पीछे कहा था कि ये जो VR है ये बेसिकली नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड पोटेंशियल है, जिसको हम रेफरेंस का नाम देते हैं। और इस रेफरेंस को हमने कंपेयर करना है उस पोटेंशियल के साथ जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, और नेगेटिव के साथ जो कनेक्ट है वो RL और R3 है। और इसी तरह से हम R3 के क्रॉस पोटेंशियल चेक करेंगे और उसको हम V प्राइम का नाम दे देंगे। V प्राइम जो पोटेंशियल है और VR जो पोटेंशियल है, हम इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमें बताएगा कि आउटपुट पर रिजल्ट क्या होगा। ये बात हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि जब नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है तो आउटपुट पर माइनस VCC आता है, और जब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है तो प्लस VCC आता है। स्टूडेंट हम एक बेसिकली आउटपुट पर एक रिले लगा देंगे, और वो रिले बेसिकली एक सिग्नल हम कहते हैं पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी, हम वो कहते हैं वो ऑपरेट करेगी। किस तरह से ऑपरेट करेगी, उसे जब ये रिजल्ट मिलता है कि हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा है पॉजिटिव के मुकाबले में, तो वो क्या काम करती है, आउटपुट पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और आउटपुट पर नेगेटिव वैल्यू जब आएगी तो उस रिले के साथ हम एक स्विच लगा देते हैं। तो वो जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डे टाइम के अंदर ऑफ स्विच
की वजह से जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं, और नाइट टाइम में हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो रिले को मिलने वाली आउटपुट पर वोल्टेज है वो पॉजिटिव वीसीसी के बराबर है, और वो स्विच को ऑन करवा देगी, और अगर स्विच ऑन हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा कि वो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और क्लोज सर्किट में हम पहले पढ़ चुके हैं करंट फ्लो करता है, और हम ये कहते हैं कि वही जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। जी, अब हम देखते हैं कि इसी रिजल्ट को हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस R2, जो पोटेंशियल है इसको हमने वैसे नाम दिया हुआ VR, जो देख ले R2 के क्रॉस पोटेंशियल उसे हमने VR का नाम दिया। स्टूडेंट हम यहाँ से ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि जो VR है जो कि बेसिकली R2 के क्रॉस पोटेंशियल है, अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में जो पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल बताया था कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं तो जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल चेक करना है, जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल चेक करना है उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दें दोनों के सम से, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, उस पोटेंशियल से जो बेसिकली इन दोनों में डिवाइड हो रहा होता है। जैसे सपोज अगर हम देखें तो ये प्लस वीसीसी इन दोनों में अगर डिवाइड हो रहा है तो इस R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इसको मेजर करने के लिए हम R2 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इन दोनों के सम के साथ, और वो हमारा रिजल्ट क्या होगा R1 प्लस R2, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, उस पोटेंशियल से जो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखेंगे ना तो R1 की वैल्यू चेंज होगी ना R2 की वैल्यू चेंज होगी, किसी भी एक पोटेंशियल पर जो इन दोनों में डिवाइड होगा ये जो VR है इसकी वैल्यू एक तरह की कांस्टेंट रहेगी, और ये हमारा रेफरेंस बन जाएगा। स्टूडेंट इसके क्रॉसपोंडिंगली अगर हम देखें कि पोटेंशियल अक्रॉस R3, अगर हम इसकी वैल्यू को देखें पोटेंशियल अक्रॉस R3, जिसको हमने नाम क्या दिया है, जिसको हमने नाम दिया है V प्राइम का, अगर हम देखें कि ये जो V प्राइम है ये R3 के क्रॉस पोटेंशियल है, और अगर हम देखें कि R3 और R2 के दरमियान ये VCC ने अगर डिवाइड होना है तो इसी पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल को, बल्कि यहाँ पे लिख भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल, अगर हम पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल को देखें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम ये उसी रिजल्ट के मुताबिक R3 में से पोटेंशियल चेक करना है डिवाइडेड बाय R3 प्लस RL, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे किसके साथ, VCC के साथ, और ये पोटेंशियल किसके क्रॉस है, R3 के क्रॉस, जिसको हमने क्या नाम दिया है, V प्राइम का नाम दिया। स्टूडेंट अब ये जो पोटेंशियल है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल किस लिहाज से, ये वेरिएबल इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर ये RL लगी हुई है, और RL हम पढ़ चुके हैं कि डे टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होती है और नाइट टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होती है। हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा एट डे टाइम, डे टाइम पे क्या होगा, ये रिजल्ट अभी भी हमने लिखा हुआ है, डे टाइम पर जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है और RL की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। ये मैंने इसलिए स्टार्ट पे आप लोगों के लिए रिजल्ट लिख लिया था इनवर्स रिलेशन का। अब अगर हम देखें कि हमारे पास RL की वैल्यू बहुत स्मॉल है, देखिएगा डे टाइम पे अगर RL की वैल्यू यहां पर मैं लिखने लगा हूं बहुत स्मॉल है, तो स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू अगर कम हो जाए तो हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन का जो आंसर होता है वो बढ़ जाता है। मैं मिसाल भी आपको दे देता हूं, मैं ये कहने वाला हूं कि अगर मैं 16 है मेरे पास कोई एक वैल्यू और इसके डिनोमिनेटर में मैं ये कहता हूं सपोज 2 था, सॉरी मैं इसके कहता हूं कि इसके डिनोमिनेटर में था 8, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सपोज हम यहां से देखें तो 2। और अगर मैं यही कहूं कि इसी न्यूमिरेटर का जो डिनोमिनेटर है, हम ये कहते हैं इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो पहले के मुकाबले में क्या हो गया, कम हो गया, और अगर ये कम हो गया सपोज ये 8 से 4 हो गया तो आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा पहली वैल्यू से। तो बिल्कुल इसी तरह से जब डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होती है तो उस फ्रैक्शन का आंसर बढ़ जाता है, और हम ये यहां से रिजल्ट निकालेंगे कि जो V प्राइम होगा
उसकी वैल्यू पहले के मुकाबले में इंक्रीज कर जाएगी, जो भी वैल्यू थी उसकी। और अगर वी प्राइम की वैल्यू हम ये कहते हैं वी आर की वैल्यू से ज्यादा है, देखिएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू, ये तो हमारा रेफरेंस है। अब हम ये कहते हैं कि अगर जो पीछे हम रिजल्ट पढ़ के हैं कि वी नेगेटिव की वैल्यू अगर वी पॉजिटिव से ज्यादा हो, या वी नेगेटिव चूंकि वी प्राइम के साथ अटैच था तो हम कहते हैं वी प्राइम इज ग्रेटर देन वी आर। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था, इसका रिजल्ट हमने ये पढ़ा था कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो उस पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जो रिले है जब उसको नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो क्या करती है, वो स्विच को या दो कॉन्टैक्ट्स को जो आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं उनको ओपन कर देती है। और हम कहते हैं उनके ओपन होने से हम कहते हैं ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि स्विच ओपन हो जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं ऑफ हो जाएगा, और डे टाइम के दौरान हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो होंगी जो ऑपरेट नहीं करेंगी, स्ट्रीट लाइट्स जो होंगी वो ऑफ हो जाएंगी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। अब इसी तरह से अगर हम बात करें रात के टाइम पर, नाइट टाइम पर, तो रिजल्ट क्या होगा, इसी रिजल्ट को अगर हम देखें तो हमने कहा था कि नाइट में आर एल की वैल्यू हाई हो जाती है, ये रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। जब आर एल की वैल्यू हाई हो जाएगी, आर एल की वैल्यू इंक्रीज जब कर जाएगी तो डिनोमिनेटर का फैक्टर तो इंक्रीज नहीं कर जाएगा स्टूडेंट, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो जो फ्रैक्शन होगी उसका जो जवाब होगा वो पहले के मुकाबले में डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि वी प्राइम की वैल्यू क्या कर देगी, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर वी प्राइम की वैल्यू, वी प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो दूसरी सिचुएशन होगी हमारी, जो पहली तो ये थी, दूसरी सिचुएशन के मुताबिक वी नेगेटिव की वैल्यू अब वी पॉजिटिव की वैल्यू से कम होगी, और वी प्राइम की वैल्यू जो है वो वी आर से कम होगी। और अगर इस सिनेरियो को देखें तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो प्लस वीसीसी के बराबर होगी। और रिले को जब कभी भी इस तरह का कोई सिग्नल मिलता है तो हम कहते हैं कि वो रिले क्या काम करती है, वो रिले बेसिकली उन्हीं दो कॉन्टैक्ट्स को आपस में जोड़ देती है, और हम कहते हैं कि स्विच हमारा क्लोज हो जाता है। और जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा और स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। और जब स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन ऑटोमेटिक है। अब ये बेसिकली वहां कंपैरेटर ही यूज हो रहा है, और उस कंपैरेटर को हम एज ए नाइट स्विच इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इसी के जो कुछ न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमारे रहते हैं इस पूरे चैप्टर के, हम देख लेते हैं कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, साथ में ही हम इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सवाल है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बेटा हमने पढ़ी हुई हैं, हमने सिर्फ इनके बारे में जो जनरल डिस्कशन हैं वो पॉइंट्स रिकॉल करने हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाएगा। और आपकी बुक से उसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पर अब आपने लिखते जानी है। पहला सवाल है कि हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ अ होल इन पी टाइप सब्सटेंस। अब हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मोशन है एन टाइप रीजन के अंदर वो पी टाइप के अंदर मौजूद होल से किस तरह से मुख्तलिफ है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं कि एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में डिफ्यूज होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस डिफ्यूजन के रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और अगर वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो बेटा ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं कि इस तरह के करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। और अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंगली अगर हम ये देखें कि जो पी में जो होल्स हैं वो अगर एन में जा रहे हैं तो ये हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे, तो इसका जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होगा।
तो ये हमारे एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हमने बेसिकली साथ में ही डिस्कस कर रही है। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। जो एक एन टाइप या पी टाइप सब्सटेंस होती है उस पर नेट चार्ज क्या होता है। बेटा एन टाइप या पी टाइप जो सब्सटेंस होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब तक हम इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड नहीं करते तो हमारे पास एन टाइप या पी टाइप जो रीजन है वो नहीं बनते। क्योंकि हम इस रिजल्ट को बड़ी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो प्रपोर्शन होता है इम्प्योरिटी के ऐड करने से उसकी वजह से चार्जेस की हम तादाद में इजाफा या उनके जो चार्ज है उनका इजाफा नहीं होता। लिहाजा हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली वो सब्सटेंस क्या रहती है, न्यूट्रल ही रहती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस। बिल्कुल बेटा, यानी कि अगर हम किसी भी एक डायोड के जो कि बेसिकली एक पीएन रीजन है, अगर हम उस पीएन रीजन को देखें तो हमने ये कहा था कि ये जो एरो हेड है ये पी को रिप्रेजेंट करता है और ये वर्टिकल लाइन एन को। और अगर किसी भी डायोड के इस तरह से पी टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ अटैच कर दें तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। और अगर पी का जो पोटेंशियल है वो 0.2 वोल्ट ज्यादा है किसकी निस्बत एन से, तो हम कहते हैं हमारा वो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा। अच्छा, ये फॉरवर्ड बाइस तो हो जाएगा, लेकिन हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन के केस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है। तो 0.7 वोल्ट की वैल्यू तो ज्यादा है इससे, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइस जरूर है, लेकिन इसकी वजह से फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं करेगा या बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा। हम इस लिहाज से ये कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइस तो ये है, लेकिन इसमें से करंट की जो वैल्यू पास कर रही है वो ना होने के बराबर है या नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल है। इस बात को हम बेटा हम पढ़ चुके हैं कि जो डायोड होता है वो जिन रीजन्स में काम करता है वो कट ऑफ स्टेट्स हैं, वो उनकी एक्टिव स्टेट्स हैं, वो उनकी सैचुरेशन की वैल्यूज हैं। इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो रिजल्ट इन शॉर्ट हमारे पास ये है कि ये फॉरवर्ड बाइस जरूर होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स क्यों मौजूद नहीं होते? बेटा जब एक एन को और पी को आपस में हम कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में डिफ्यूज होते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाता है तो एन में एक होल अपीयर हो जाता है, और एन में होल के अपीयर होने की वजह से एक उस पर जो नेट चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव आइन हम कहते हैं पीछे छोड़ जाता है तो प्लस आ जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाता है तो पी पर एक नेगेटिव आ जाता है, तो रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस या हम कहते हैं आइंस और यहाँ पर पॉजिटिव आइंस, और रिजल्ट ये होता है कि इनके दरमियान में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। और वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उस पोटेंशियल बैरियर का काम क्या होता है कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन की एन से पी में डिफ्यूजन को रोकते हैं, और इस वजह से हम उसको नाम कहते हैं कि वो पोटेंशियल बैरियर, वो ऐसा पोटेंशियल है जो कि एज ए बैरियर काम कर रहा है। और उस बैरियर का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर एन से पी में डिफ्यूज होने नहीं देता। और हम कहते हैं कि वो चार्ज लेस रीजन होता है, उसके अंदर कोई चार्जेस हम कहते हैं फ्री चार्जेस या चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। ये बात हम पढ़ चुके हैं। जब एक डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो उसकी मैंने आप अगर पिछले लेक्चर्स देखें तो उसमें बड़ी डिटेल में ये बात बताई हुई है कि जब हमने डायोड को फॉरवर्ड बाइस पढ़ा था तो उसमें मैंने ये पॉइंट इंडिकेट किया हुआ है कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो कम होती जाती है। क्योंकि जब आप एक डायोड के पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से अटैच कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एन में है और होल्स को जो पी में है उनको एक और एनर्जी मिल जाती है जो कि क्या काम करती है, इनवर्ड फोर्स का काम करती है और उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ को कम करने की कोशिश करती है। और इसके ऑपोजिट जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से अटैच कर दें तो वही डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। ये भी हम उस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन में। उसमें हमने ये कहा था कि जो सिलिकॉन है उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है,
और जब एक सिलिकॉन, हम ये कहते हैं कि अगर कोई वो फोटोन ऑफ द लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती जरूर है, लेकिन उसकी एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से हम ये कहते हैं कि वही एनर्जी जब वो रिलीज करते हैं, जो वो गैप है एनर्जी का, जो कवर करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में, तो वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो विजिबल पोर्शन में कोई लाइट प्रोड्यूस कर सके। हम ये कहते हैं कि मैंने वहां पर ये पॉइंट आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे कि जो स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन होते हैं, जिसमें हमने कहा था गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड यूज किया था, तो वो रेड कलर की या ग्रीन कलर की या इंफ्रारेड जो लाइट एमिट करते हैं, वो बेसिकली इसी बुनियाद पर करते हैं क्योंकि जो विजिबल पोर्शन है उसमें हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज जो होनी चाहिए वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। जबकि अगर हम ये देखें कि ये जो सिलिकॉन है, ये अगर मैक्सिमम एनर्जी को भी रिलीज कर रहा है तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन्स हैं वो अमिट नहीं करते लाइट को। ये भी आप बेटा उस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी से ये सारी बात रिकॉल हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the base current in a transistor is very small? ट्रांजिस्टर बेटा हमने पढ़ा था कि 2 पीएन जंक्शंस बनते हैं, एक हम कहते हैं अमीटर बेस्ड जंक्शन, एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। जब कभी भी अमीटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस में जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेस चूंकि बहुत स्मॉलेस्ट रीजन होता है, बहुत थिन रीजन होता है, और हम ये कहते हैं कि उसके स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर बहुत कम फ्लो करते हैं और वो डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। किस वजह से चले जाते हैं? क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है उसको जो कपल करने के लिए, जिसे वीसीसी का नाम दिया था, वो उसकी वैल्यू वीबीबी की वैल्यू से ज्यादा होती है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं कि वो उस साइड की तरफ जाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो बेस का वो बहुत स्मॉल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। देखिए बेटा, हमने ये बात पढ़ी थी, एक ट्रांजिस्टर के जो 2 पीएन जंक्शन हैं, एक को हम क्या नाम देते हैं, एमीटर बेस्ड जंक्शन, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैंने वहां पर भी बात लेक्चर में भी बताई थी कि हमें उसे फॉरवर्ड बाइस करना होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस करना होता है। और जब हमने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर पढ़ा तो वहां उसे एज ए कॉमन मीटर इस्तेमाल किया, अमीटर को बेस के साथ और मीटर को कलेक्टर के साथ। बेस और मीटर के दरमियान हमने कहा था ये इनपुट होती है और कलेक्टर और मीटर हमारी आउटपुट होती है। और इस केस में भी हमने प्लस वीबीबी और जो प्लस वीसीसी जिनको हमने अटैच किया था वो इस लिहाज से किया था कि बेस मीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमारा रिवर्स बाइस हो जाए, और वीसीसी की वैल्यू वीबीबी की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई टू फाइंड द गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का बेटा हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था, -R2/R1, और ये हम बड़ी डिटेल में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का टॉपिक पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने इसका प्रूव भी किया था कि जो आउटपुट पर वोल्टेज आती है वो इनपुट के मुकाबले में इन्वर्ट भी होती है और एम्पलीफाइड भी होती है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो सिग्नल हमने इनपुट पर प्रोवाइड किया था वही सिग्नल आउटपुट पर इन्वर्ट हो गया, उलट हो गया, रिवर्स हो गया, और हम इस वजह से कहते हैं ये नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट सिग्नल की जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्रीज का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, अच्छा उसमें जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन है उसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट भी जो कि वर्चुअल ग्राउंड था उसको भी तो देखना है। हमने ये कहा था कि अगर हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसका मतलब है कि हमने इनपुट को नेगेटिव पर अप्लाई किया है और पॉजिटिव इसका मतलब ग्राउंड पर है, और हमने ये कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव को सेम पोटेंशियल पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे तो इनके दरमियान करंट फ्लो करेगा और थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हायर वैल्यूज तक एम्पलीफाइड हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में
नेगेटिव टर्मिनल को भी हम कंसीडर करेंगे, वो ग्राउंड पर होगा। इस वजह से हम उसे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देते हैं, और ये बात बड़ी डिटेल में हमने वहां पर डायग्राम के साथ डिस्कस भी की हुई है। जी बेटा, ये आप लोगों के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आप लोगों को तमाम जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन। अल्लाह हाफिज।